मैं एक दिन तो फंदा भी लगा दिया था, मैं कहा आज मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। अब आप हिंदू धर्म में वापस आ चुके हैं। हाँ, हिंदू धर्म में मैं वापस आया हूँ और ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरे को करवाया हिंदू धर्म में कि मैं अपना रोता उगाता, हाथ पैर काट लेता हूँ, कहीं कुछ काट लेता हूँ, ब्लेड मार लेता हूँ, मैं नहीं रह सकता अब उनके बगैर। ये हाथ में मारे, ये देखो ब्लेड मारा है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां का संविधान हर व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने और उसका प्रसार प्रचार करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर किसी की साजिश के तहत किसी व्यक्ति का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो अधिकार नहीं बल्कि एक अपराध है। हमारी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने वर्ष 2017 में एक पादरी के कहने पर परिवार के साथ हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था। अब इस व्यक्ति का कहना है कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया। इसका आरोप है कि इसकी पत्नी और बेटा आज भी ईसाई धर्म में है। इसका बेटा इससे दूर हो गया, इसकी पत्नी इससे दूर हो गई। अब ये व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो रहा है, कई बार आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। इसे लगता है कि इसका परिवार उजड़ चुका है, घर बर्बाद हो चुका है और इसकी जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी है। अभी कुछ दिन पहले यह व्यक्ति राजधानी दिल्ली के दुर्गा पार्क की गली नंबर 10 में एक खाट की दुकान पर पहुंचा किसी काम से। दुकान के मालिक सुरेश राजपूत को इसने अपनी पूरी कहानी बताई। इसके बाद सुरेश राजपूत ने आर्य समाज मंदिर में इस व्यक्ति की हिंदू धर्म में वापसी तो करा दी, लेकिन बीवी और बेटे का दर्द ये व्यक्ति आज भी भुला नहीं पा रहा। मैं 2007 में दिल्ली आया था। उसके बाद मैं लगभग 2-3 साल बाद धीरे धीरे मेरा लड़का गया चर्च में, तो उसके बाद हम लोग भी चर्च जाने लगे। तो चर्च जाने के बाद में धीरे धीरे करते करते फिर 2017 में मेरा बपतिस्मा हुआ। मुझे पैसे रुपए कुछ नहीं दिए गए, ना मैंने लिया है किसी से। लेकिन बपतिस्मा होने के बाद उसके धीरे धीरे करते करते आज 2023 में मेरे 22 में मेरी बीवी बच्चों ने मुझसे लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद मेरे से कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तो मैंने 2-3 महीने तक बहुत कोशिश की कि क्या हुआ क्या नहीं। भाई मैंने पैर भी छुआ, माफ़ी भी मांगी, सब कुछ करा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। आज मैं अलग हूँ और वो अपने पादरी के साथ या कहीं भी रह रहे हैं। मैं घर नहीं जाता। मैं अभी 2022 दिसंबर को जो है 22 तारीख को भी मेरे को फंसा दिया। फिर मैंने 10,000 रुपये पुलिस वालों को दिए, तब जाके मैं छूटा हूँ। उसके बाद मैं अभी तक मैं उसके बाद उनके पास जाता नहीं, क्योंकि पुलिस वालों ने मेरे से लिखा लिया तुम उनके पास अब नहीं जाओगे। मैं इसलिए नहीं जाता बिल्कुल। मैं जब से अकेला रहता हूँ, अब मैं इतना डिप्रेशन में हूँ कि मैं अपना रोता उगाता, हाथ पैर काट लेता हूँ, कहीं कुछ काट लेता हूँ, ब्लेड मार लेता हूँ। मैं नहीं रह सकता अब उनके बगैर। तो ब्लेड कहाँ मारे हैं आपने? ये हाथों में, ये हाथ में मारे, ये देखो ब्लेड मारा है, ये हाथ पे। क्या कहकर उन्होंने आपका और आपके परिवार का धर्मांतरण कराया था? क्या आपको कोई पैसे वैसे उन्होंने दिए थे? क्या लालच दिया? उन्होंने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। ये उन्होंने नहीं कहा कि तुम अगर इसमें रहोगे तो तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा और कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। मैंने सब कुछ कोशिश करी, लेकिन सही मेरा क्या हुआ? मेरा जब परिवार ही बिखर गया तो मेरा क्या सही हुआ? भाई परिवार ही मेरा टूट गया तो मेरे सही होने का कोई मकसद नहीं है। अब आप हिंदू धर्म में वापस आ चुके हैं। हिंदू धर्म में मैं वापस आया हूँ और ये मेरे भाई हैं, इन्होंने मेरे को करवाया हिंदू धर्म में। अब मैं इनसे 4 महीने से मिल रहा था कि मैं हिंदू बनूंगा बोलता रहा, लेकिन इन्होंने विश्वास नहीं किया। जब मैं कहा मैं पक्का हिंदू बनूंगा, हिंदू था तो हिंदू ही रहूंगा। तो आप हिंदू धर्म आपने वापस स्वीकार कर लिया, लेकिन आपकी पत्नी और बेटा अभी भी ईसाई बने हुए हैं। वो अभी भी क्रिश्चियन है, वो प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 2007 से आप दिल्ली आए थे और उसके बाद 17 में आपने परिवार के साथ धर्मांतरण किया। इससे कितना नुकसान आपको जो है मेंटली, फिजिकली और जो है फाइनेंशियली कितना नुकसान हुआ है? मेरा तो 90% तो नुकसान हो गया। जब जिसके साथ अगर परिवार ही ना रहे तो उससे बड़ा नुकसान क्या है? और उसके बाद मैं अब इतना ज़्यादा उनके प्यार में पागल हूँ, डिप्रेशन में, कि मैं अपना कहीं कुछ कर लेता हूँ, कहीं कुछ कर लेता हूँ। मैं एक दिन तो फंदा भी लगा दिया था, मैं कहा आज मर जाऊँगा, कुछ नहीं होगा अब। लेकिन फिर भी मेरी बहन ने आके बचाया। मैंने कहा, उसने कहा भैया तुम कुछ नहीं करोगे, तुम कुछ करोगे तो मैं फंस जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं नहीं करूँगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, तेरी कसम। तो उस दिन से मैं फंदा नहीं लगाता। लेकिन मैं रात को जब सोता हूँ, दारू पी के सोया तो 2 घंटे 4 घंटे बाद नींद जग जाती। भांजा बगल में लेटता है, वो तो सोता रहता है। अब मैं अकेला उठ जाता तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, फिर मेरा दिमाग वही घूमता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ अपना। काम क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ वेल्डिंग का, शटर का। अच्छा।
अनिल शटर रिपेयरिंग के नाम से है मेरा काम। अच्छा, तो आपका बेटा तो अब 23 साल का जवान जो है, समझदार भी है, उसको ये चीज़ें समझ नहीं आती क्या? उसको समझ में क्या आता है, वो उसको माँ ने ऐसा कुछ समझा रखा है, ऐसा कुछ पढ़ा रखा है कि वो माँ के अलावा किसी की बात मानता ही नहीं। मैंने उसके जीवन में क्या किया उसे कुछ नहीं पता, मेरा कुछ भी याद नहीं है। जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उठा के अपने हाथ ले गया था, ठीक कराया, सब कुछ कराया, लेकिन मेरा कोई एहसान नहीं वो मानता है। वो सिर्फ अपनी माँ की बात मानता है, माँ जो कहती वही मानता है। तो इसलिए मेरे से उसने ये बोल दिया, तुम कल मरते आज मर जाओ, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मैं आग लगा दूंगा तुम्हारा। आपकी जो बीवी है उसके परिवार वाले या आपके खुद के परिवार वाले, उनके साथ मिलके आपने कोशिश की कि सलाह मशवरा करके वापस उसको भी हिंदू धर्म स्वीकार करा के आपके पास आ जाए? वो भी हमने अपने साले से भी बात करी थी जब लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे से कोई मतलब नहीं है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, क्योंकि मैंने तो बहन से रिश्ता तोड़ दिया। तो फिर बेकार हो गया। मैं कहा अब मैं अकेला क्या करूँगा। मेरा भाई एक था छोटा भाई, वो भी उनके तरफ हो गया, उसने मेरे को एक दिन चाकू मार दिया। तो भैया उस दिन से मैं उससे बोलता नहीं। अब मैं कहा क्या पता भैया कभी वो मार दे मुझे। और ऐसे कई सारे मिथ्स हैं कि पैसा देकर ये लोग जो है धर्मांतरण कराते हैं, और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसे न जाने भारत देश में कितने लोग होंगे, कितने लाखों लोग होंगे जो धर्मांतरण कर रहे हैं और एक हिंदुओं के खिलाफ चल रही बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो रहे हैं। अब ये फिर उसके बाद मिले पंडित जी ने, पंडित जी से हमारे साथ बैठे हुए हैं। 4 महीने पहले उनसे मिले थे, इनको समझाया, और समझाने के बाद हिंदू धर्म फिर से इनको स्वीकार कराया गया आर्य समाज मंदिर में। कैसे इनकी मुलाकात हुई और आपने वापस हिंदू धर्म में क्यों आ गए आप लोग? क्योंकि मैं जब इनसे 4 महीने से बोल रहा था पंडित जी से, मैंने कहा एक दिन बेल्टिंग इन्होंने कराया, तो मैंने बोला, मैं कहा भाई मेरा ऐसा ऐसा हुआ। तो इन्होंने कहा तो अपना धर्म सबसे बढ़िया है। तो मैंने कहा ठीक, मैं अपने धर्म में ही वापस आऊँगा। तो मैं इनसे 4 महीने से बोलता रहा, लेकिन इन्होंने मेरा ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद अभी जल्दी में ही मेरा यज्ञोपवीत हुआ है, सब कुछ हुआ है, मैं हिंदू बन गया हूँ। अब लेंगे एक छोटा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इसी खबर पर वापस लौटेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। मुझे इन्होंने अपना दुख दर्द बताया, तो मैंने कई विद्वानों से, आचार्यों से बात करी। मैंने कि जी ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा वो भाई फिर या पैसे ले रखे हों या फिर दोबारा धर्मांतर कर जाए, तो इसीलिए उससे पक्का पता कर लो। तो हम अग्नि देवता के सामने और वेद मंत्रों द्वारा इनका जो है हिंदू धर्म में वापसी करेंगे। तो इनका हमने वहाँ पर वेद मंत्रों द्वारा अग्नि देवता के सामने, हमारे मंदिर के प्रधान श्री जयपाल गर्ग जी हैं, आर्य समाज शीतरी जनकपुरी के, और मंत्री श्री BS सैनी साहब हैं, और महिलाओं में मेरी माता श्री आदर्शनी ने, सबने इनका स्वागत किया। और यज्ञ के सामने, यज्ञ की भी मेरे पास इनकी वो है वीडियो है, तो यज्ञ में इनका जो है सम्मान किया और इनको हमने दोबारा से हिंदू धर्म में वापसी लाई। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि हम इस व्यक्ति के आरोपों का समर्थन या विरोध नहीं करते। हमारा मकसद समाज में जागरूकता फैलाना है, ना कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी संस्था की छवि को खराब करना। इस रिपोर्ट को देखकर अनिल कुमार की पत्नी या बेटा या परिवार को कोई भी सदस्य अपना पक्ष रखना चाहता है तो इंडिया टाइम 24 न्यूज उसका स्वागत करता है। लेकिन यह भी सत्य है कि अंधविश्वास के नाम पर लालच देकर धर्म परिवर्तन का गंदा खेल देश में खेला जा रहा है। एजेंसियों को बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले को लेना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी साजिश हो सकती है हिंदू धर्म के खिलाफ। और ये जो पूरा इंटरव्यू किया हमने, ये पूरा इस व्यक्ति के आरोपों के आधार पर किया। इसने जो धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट दिखाया उसके आधार पर किया। लेकिन यह भी सत्य है कि इस व्यक्ति के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जो ये आरोप लगा रहा है। इसलिए हमने पहले भी कहा कि इंडिया टाइम 24 न्यूज इस व्यक्ति के आरोपों का ना तो कोई समर्थन करता है और ना ही इसका विरोध करता है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक जागरूकता फैलाना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज।